नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी धर्मांतरण और इस पर होती रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि मिशनरी हेल्थ और शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा और बस्तर में शिक्षा की अलग जगाना जरूरी है, जिससे धर्मांतरण रुकेगा और हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह बयान एक कॉलेज के शैक्षणिक कार्यक्रम में दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में फिर एक बार बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार चर्च की संख्या को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि यह पता चल सके कि रमन सिंह की सरकार और भूपेश बघेल के शासनकाल में कितने चर्च बने। शुक्ला का कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है, तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में धर्मांतरण एक बार फिर से प्रमुख मुद्दा बनेगा, जैसा कि विधानसभा में हमने देखा। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। लेकिन वहाँ जो साधनविहीन बच्चे हैं उनको अगर अच्छी शिक्षा दे पाएंगे तो आपकी आत्मा को ज्यादा संतुष्टि होगी। तो मेरा आग्रह होगा, सारे ट्रस्टी एक से बढ़कर हैं कि उनका निगाह उधर जाना चाहिए। आज मिशनरीज लोगों का बोलबाला है, एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी हैं और इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। इसके आड़ में लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, तो ये सब भी रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है, ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं हो। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीजों को प्रसारित करती है। छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण की बातें हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि प्रदेश में कितने चर्च रमन के 15 साल के कार्यकाल में बने थे, उसके पहले कितने चर्च थे, और हमारी सरकार के 5 साल में कितने चर्च बने। तो ये तो हाल है राजनीति के। जब भी बात धर्म की होती है तो सीधा मामला एक दूसरे पर मरना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है कि शैक्षणिक संस्थान में मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा का भी हवाला दिया था, जिसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। आज इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी बीजेपी से, सतनाम सिंह पनांग जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सुनील चौधरी जी, चर्चा एक बार फिर से छिड़ गई है चर्च को लेकर। शैक्षणिक संस्थान में विष्णुदेव जी ने एक बात कही, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं कि जाहिर तौर पर मिशनरीज स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि इनके जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, इनके जो शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो एजुकेशन क्वालिटी या हेल्थ क्वालिटी में आप देख लें, काफी अच्छे हैं। इसका एक और पक्ष उन्होंने ये भी रखा कि इनकी आड़ में धर्मांतरण भी होता है। तो कहां हम पिछड़ रहे हैं? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके बातें कही हैं। आपने देखा होगा कि बिलासपुर के एक विद्यालय में भी एक घटना घटी। सरकारी स्कूल का एक जो शिक्षक है वो बच्चों को हिंदुत्व के खिलाफ जो है शपथ दिलवा रहा था। तो कहीं ना कहीं इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो सरकार चली थी वो धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली सरकार थी, और इसी ढर्रे पे ये होता रहा। अब ये स्पष्ट रूप से प्रमाण भी है। इनके एसपी ने पत्र भी लिखा था नारायणपुर में, उसके बाद कितनी बड़ी घटना घटी थी कि धर्मांतरण बड़ा विषय होते जा रहा है, और 80 से ज्यादा मामले बस्तर में दर्ज हैं। इनके मंत्री पूछते थे उस समय कि एक मामला बता दो, मैं संन्यास ले लूंगा। अरे संन्यास आप क्या लोगे, जनता ने आपको संन्यास पर भेज दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है धर्मांतरित लोगों के साथ में खड़ी रहती है। जहां एक और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, प्रत्येक हिंदुस्तान के सनातनी के आंख से अश्रु की धारा बह रही थी, अपने आंसुओं से उन्होंने भगवान राम के चरण पखारे। लेकिन इनकी जो तो सुनील जी, जिस शिक्षक की, जिस प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं, नहीं ठीक है, आपने सही बात कही, ये घटना हुई थी सरकारी स्कूल में थी, तो जिस प्रिंसिपल ने किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक सरकार के तौर पर जो औपचारिक कार्रवाई होती है वो तो की गई है। अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या उनका भी धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि
आप छल से, प्रपंच से, दबाव से किसी प्रकार के इस प्रकार कार्रवाई करेंगे, बहकाएंगे लोगों को, और इस भारत देश में आप धर्मांतरित नहीं, यहाँ धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण करने का काम करेंगे, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग समर्थन करेंगे उनका, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि हम चुप बैठने वाले हैं और उनके पीछे जाके खड़े हो जाए। जो लोग कह दे रायपुर के अंदर में कि यदि संविधान हमको धर्मांतरण करने से रोकेगा तो उसको जला दिया जाएगा, ये बयान रायपुर में धर्मांतरण कराने वाले लोगों ने दिया था। तो ये कांग्रेस की सरकार थी, गूंगी बहरी हो गई थी, लेकिन भाजपा की सरकार खड़ी है। सनातन पर कोई आवाज उठाएगा, यदि कोई कहेगा कि डेंगू मलेरिया है, तो वैसे लोग को जवाब यहाँ छत्तीसगढ़ ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, अभी उस पर बहुत बहस हो चुकी है, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा। सतनाम सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। सतनाम सिंह जी, जब आपकी सरकार थी, धर्मांतरण पर बीजेपी आरोप लगाती थी तो आप इन्हें सिरे से खारिज करते थे। बीजेपी की रमन सरकार को लेकर आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार धर्मांतरण करा रही है, तो जब आपकी सरकार रहती है तब आप धर्मांतरण नहीं कराते, जब बीजेपी की रहती है तो सरकार करा रही है धर्मांतरण, ये कैसे संभव है? जी देखिए, शुरू से आप जानते आए हैं कि भाजपा का काम ही लोगों को राजनीति में धर्म को लाना है। अभी जैसे सुनील भाई ने धीरे धीरे राम मंदिर पर मुद्दा ले आया कि रो रहे थे, गा रहे थे, हम भी खुश हैं राम मंदिर पे, पर हम राजनीति नहीं कर रहे राम को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक छोटी सी बात कही कि एसपी ने लिखा था। आपको मैं इस चीज की बात बताता हूं कि 21 जुलाई 2021 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे द्वारा वहां पे हमारे गृह मंत्री ने निर्देशित किया था कि उस क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की धर्मांतरण हो रहा है तो उसमें आप जानकारी लीजिए। और उन्होंने ही, उस एसपी ने ही, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुशील शर्मा जी ने अपने सभी एसडीओपी और थाना इंचार्ज को लिख के पत्र को प्रेषित किया गया था। ये अवेयरनेस होती है। जैसे शुरू में आपने बोला कि इन लोग स्वास्थ्य और अपना शिक्षा के माध्यम से धर्मांतरण करवाने की बात जो बोलते हैं, देखिए कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार की मैं तो बात नहीं करूंगा, जो पिछली सरकार में कितने आपका चर्च बने, अगर इसकी मैं बात करूंगा, आंकड़ों पे जाऊंगा तो आप खुद सोचने विषय पे आ जाएंगे। हमने इसी जो वो स्वास्थ्य और शिक्षा में काम करते हैं, इसी कारण वो जो अंग्रेजी स्कूल चलाते हैं, इसी कारण भाजपा कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद स्कूल हर क्षेत्रों में चालू किया। और देखिए, ये रावण हंसी मत हंसी सुशील भाई, आप भी जानते हैं कि रावण हंसी है। और मोबाइल वैन के स्वास्थ्य की सुविधा दी गई। आप हर जगह क्षेत्र में जाके देखिएगा कि हर प्रांत में, हर आदिवासी क्षेत्र में मोबाइल वैन गई, आत्मानंद स्कूल खोले गए। तो हम नहीं, मेरा एक सवाल है, क्योंकि धर्म तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार का विषय होना ही नहीं चाहिए। ये जब सुशील आनंद जी बयान देते हैं, ये अभी हाल ही में जो आज उन्होंने बयान दिया, मुझे उसका मतलब समझाइए कि उपलब्धि कैसे कि कांग्रेस की सरकार में चर्च नहीं बने। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी जैसे अब लोकसभा चुनाव आ गया, इनके लिए वो धर्म का मुद्दा चालू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव आएगा, थोड़े दिन में धर्म का मुद्दा चालू हो जाएगा, धर्मांतरण के लिए बड़े बड़े बात करना चालू कर देंगे। और सिर्फ ये चुनाव के समय में ही इनको ये याद रहता है, चुनाव जीतने के बाद इनको कुछ याद नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात तो यही है धर्मांतरण की। अगर आप एक बात बढ़िए, 2011 में जनगणना हुई थी ना, उसमें उस समय क्या था, 1.92 ईसाई थे प्रतिशत। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि राज्य सरकार को इस बात पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मंदिर बन रहे हैं या फिर चर्च बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, अगर वो आधिकारिक रूप से बन रहे हैं, वहां पर जो कानून का पालन हो रहा है, तो ये कभी इशू होना नहीं चाहिए। इशू बना क्यों हुआ है? बिल्कुल, यही मैं आपको इनको आम नहीं, पर अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इसको लेकर धर्म की राजनीति कर रही है, तो एंटरटेन तो आप भी कर रहे हैं इस तरह के बयान देके। नहीं, आप किसे साधने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरह आपको कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी परस्त हैं, फिर आप इस तरह के बयान भी दे देते हैं, तो आप कहां खड़े, कांग्रेस कहां खड़ी है इसमें? हम किसी प्रकार का कोई अलग बयान नहीं दे रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, स्वतः कोई अगर किसी धर्म में जाना चाहता है तो स्वतंत्रता है उसको, ये हमारा संविधान कहता है। पर ये बोलते हैं कि लाभ पहुंचाकर किसी को करता तो उसका भी हम विरोध करते। हम ऐसा नहीं कि उसका विरोध नहीं करते। कांग्रेस सरकार अगर किसी को बहला फुसला के कोई काम करेगा, उस समय भी हमने कार्रवाई के लिए बोला। पर स्वतः कोई जाता है तो इनका संविधान है। आप एक बात बताइए, 2021 में जो इन्होंने 2006 में जो अपना अमेंडमेंट लाया था धर्मांतरण के लिए, क्या हमने उसको चेंज किया? क्या जो भाजपा सरकार ने लाया था, हमने उसी को लागू किया कि जो भी ले आप प्रशासन के माध्यम से आप धर्मांतरण कर लीजिए।
जानकारी लेके। हम राजनीति नहीं करना चाहते इनके जैसा। ठीक है मनीष वोरा जी, इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी काफी गूंजा और लोकसभा चुनाव करीब है, तो एक बार फिर से इसको लेकर शायद कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। शैक्षणिक संस्थान में मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, लेकिन मैं सीधा इस पर आना चाहूंगा कि ट्राइबल एरियाज में धर्मांतरण को काफी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जमीनी हकीकत क्या है कि अगर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है जो मिशनरीज हैं उनके बहकावे में आके, जिस तरह से कहा जाता है कथित रूप से अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसके पीछे की बुनियादी वजह क्या है? लोग क्यों अपना धर्म बदलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो इन सारी चीजों को बहुत करीब से देखे हुए व्यक्ति हैं। दिलीप सिंह गुडेल जी जो छत्तीसगढ़ के भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, वो ऑपरेशन घर वापसी चलाते थे और उसमें एक बड़ी भूमिका विष्णुदेव साय ने निभाई है। मुझे लगता है उनका राजनीति में जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भी इसी माध्यम से हुआ है। तो धर्मांतरण कैसे होता है, क्या उसका देश होता है, क्यों धर्मांतरण होता है, वो सारी चीजों को जानते हैं। दो चीजों पर उन्होंने जाना था, सिद्ध किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के मिशनरीज काम करती हैं और उसके माध्यम से धर्मांतरण कराती हैं। तो निश्चित रूप से इस बात को समझना हो कि धर्मांतरण क्यों होता है और जो उसके कारण है उन कारणों पर जाना पड़ेगा और वहां पर उन चीजों का विकास करना पड़ेगा। जी, शिक्षा के लिए वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल कॉलेज खोले जाए। यदि वहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दुमत नहीं होना चाहिए। जब वो जान रहे हैं कि इन दो कारणों से मुख्य रूप से मिशनरी जो है वो धर्मांतरण कराती है, तो उन दोनों चीजों को वहां पर दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी तो सारी सब कुछ आपके हाथ में है, तो मुझे लगता है कहीं ये दिक्कत नहीं होगी। और इस बात को समझ करके सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने कहा ना कि जो निवेश है उसका कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, विशेषकर ट्राइबल एरियाज में क्यों हो रहा है, इस बात को समझ करके जो वहां पर कमियां हैं जिस वजह से लोग धर्मांतरित करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, उस चीज को वहां पर दूर करने की आवश्यकता है। उसी की वजह से धर्मांतरण रुक सकता है। मनीष जी, ये जो भी सरकार में रहता है वो पूर्व की सरकार पर ये धर्मांतरण का कीचड़ उछालता रहता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जमीनी कारण क्या है इसको लेकर? इस तरह से मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार बदलने से धर्मांतरण के जो मसले हैं इन पर कुछ भी फर्क पड़ता है या ये अपने स्तर पर चल रहे हैं क्योंकि उन तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है? देखिए, सरकार बदलने से धर्मांतरण के स्तर पर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फर्क पड़ता है। सरकारें बदलती है मगर मैंने कहा ना, बेसिक बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैंने इस बात को भी पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं उन चीजों को समझ रहे हैं और उनके हाथ में सब कुछ है तो वो उन चीजों को दूर कर सकते हैं। और जो बात है जिन एरिया में धर्मांतरण हो रहा है, केवल ट्राइबल एरियाज नहीं, हमने तो देखा है कि पिछली बार राजधानी रायपुर में धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा पका आया था और उसको लेकर के भाजपा को आक्रमण हुई थी। तो अभी सरकार तो आपके हाथ में है, तो आप इन चीजों को दूर करिए, उन परिस्थितियों को निर्मित करिए कि जैसे जिसकी वजह से धर्मांतरण ना हो। और ट्राइबल एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र जहां पर भी है, तो ट्राइबल एरिया में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में होता है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो होता है वहां पर नहीं होता है। तो इन चीजों को समझ करके उनको दूर करने की आवश्यकता है वहां पर। ठीक, सुनील जी, इसी पर आगे बढ़ाऊंगा मैं चर्चा की। मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे थे मंच से, तो एक ही लाइन में उन्होंने मिशनरीज को लेकर अच्छी और बुरी दोनों बातें बोल दी। एक अच्छी उन्होंने यही बोली कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में मिशनरीज हावी हैं, अच्छे हैं। बाकी धर्मांतरण का मसला इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए हमें कि अगर आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, वो अपने धार्मिक उद्देश्यों के चलते ही सही अगर स्वास्थ्य और शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटेबल संस्थाओं के जरिए लोगों के लिए सस्ते या फिर मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये हम नहीं कर सकते? देखिए, ये विषय काफी गंभीर विषय है, बहुत गंभीरता से इसमें विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को यदि आप देखेंगे तो आज भी इस पर यदि किसी ने लगाम लगाया है तो निश्चित रूप से हमारे जो अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो सेवा भारती हो, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, इस प्रकार के माध्यमों से लगातार हम वहां पर जाकर के अपने काम को करने का प्रयास करते हैं और उसमें धर्मांतरण में कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। सर, लेकिन जब उनको मेरा सवाल उससे थोड़ा ज्यादा गहरा था कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो जंगलों बीहड़ों में रहने वाले लोग हैं, जहां तक ना अच्छी शिक्षा है, एम्बुलेंस तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूं, खैर ना अच्छी शिक्षा है ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जिंदगी की बुनियादी जरूरतें उनकी पूरी नहीं होती है और इसलिए वो वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हैं। और जब वो सरकार से हार जाते हैं तब वो एक दूसरे धर्म का रास्ता अपनाते हैं जो उनसे कहता है कि बॉस आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अच्छी शिक्षा भी उपलब्ध कराएंगे, आपके बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलेगी, आपकी स्वास्थ्य शिक्षा सबका हम ख्याल रखेंगे। क्योंकि आप कहते हैं कि लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है, तो आप उसका सॉल्यूशन, उसका काउंटर सॉल्यूशन क्या है बीजेपी के पास?
मैंने वही बताया आपको, लगातार सांगठनिक स्तर पे हमारे काम तो खड़े हैं, लेकिन चूंकि अब सरकार भी है और सरकार आने के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कठोरतम कार्यवाही हो रही है, इस प्रकार उन पर वैसे ही धर्मांतरण को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार जो है आगे बढ़ेगी। इसमें भी बहुत गंभीरता से विचार होंगे। जिस प्रकार से लोभ लालच भय आतंक करके आप कुछ धर्मांतरण करा दे या मतांतरण करा दे, ऐसे काम को कैसे रोका जाए, कैसे लोग हमारी सुनील जी न्याय व्यवस्था यह कहती है कि सजा देने से समाज में सुधार नहीं होता, न्याय देने से सुधार होता है। तो लोगों को न्याय कैसे देंगे, ये मेरा सवाल था। खैर कुछ कह रहे हैं मनीष जी, मैं उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। मनीष जी बोलिए। अभिषेक जी प्रारंभ की है, ये तो दंड संहिता वाले थे, न्याय संहिता वाले हैं। हम तो न्याय ही चाहते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है मनीष जी, उस पर भी आऊंगा। हाँ ओ माफ कीजिएगा मनीष जी आप बोलिए। मैं सुनील जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी एक बात कही कि हमारे अनुसांगिक संगठन लगातार उन क्षेत्रों में काम करते हैं और धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार आती है तब आपके अनुसांगिक संगठन क्या उस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं? वहां धर्मांतरण बढ़ जाता है। जब भाजपा की सरकार आती है तभी आप लोग काम करते हैं, या सत्ता में रहते हैं तब आप लोग काम करते हैं? मुझे लगता है कि अनुसांगिक संगठन यदि वहां पर काम करते हैं तो ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर कहीं भी रोक की आवश्यकता नहीं कि सरकार चाहे किसी की भी रहे, सांगठनिक स्तर पर जो काम होता है वो लगातार चलते रहता है। तो इस बात का वो जवाब दें कि क्या बात कांग्रेस की सरकार रहती है तो धर्मांतरण कैसे बढ़ जाता है, जब आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अभी आपकी सरकार है तो धर्मांतरण कम कैसे हो जाता है? सुनील जी जी देखिए, मनीष भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि कांग्रेस की सरकार रहती है तो सरकार का संरक्षण उन लोगों को होता है। आप देखेंगे नारायणपुर की घटना घटी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, वहां जो पीड़ित पक्ष था उसी को सरकार जेल में डाल देती है। तो संरक्षण तो कांग्रेस की सरकार देती है। हमारा काम तो नित्य प्रतिदिन का है, लगातार संगठन काम करते हैं, लेकिन सरकारें संरक्षण देती है। सरकार संरक्षण देती धर्मांतरण को जब कांग्रेस की आती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दबाव में, छल में, प्रपंच में यदि ऐसा कोई कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा काम प्रतिदिन का है, संगठन रोज काम कर रहे हैं, लेकिन संरक्षण का विषय है। संरक्षण कितना मिला ये सबको पता है। माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या होता था सब जानते हैं, पिछले 5 सालों में क्या हुआ सब जानते हैं। लगातार ये जा करके वोट बैंक की राजनीति को लेकर के काम करने वाले लोग हैं, और ये चाहते हैं कि यहाँ पर से जो है, अरे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र बोलते हैं। सुनील जी उस पे ही कांग्रेस से सवाल ले लेता हूँ। सतनाम जी, ऐसे लोगों के समर्थक है लोग। ठीक है सतनाम जी, अगर वोट बैंक की बात की जाए तो आदिवासियों को वोट आपको विधानसभा के चुनाव में नहीं मिला। आपने कई सारी योजनाएं चलाई, उनके जो जैसे कि बात करें सुनील जी कि उनकी संस्कृति के साथ जो है कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे धूमिल नहीं किया जाना चाहिए, उनसे जुड़े हुए त्योहार भी आपने मनाए। लेकिन जब बात आती है आदिवासियों के उत्थान की तो वहां पर कांग्रेस कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं दी। भले ही आप कहें कि आपने उनके सम्मान के लिए कई सारी चीजें की, लेकिन वो एक होता है ना कि हम अकाउंटेबिलिटी करें तो वोट में वो कन्वर्ट होते नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का अपना उत्थान कांग्रेस के साथ नहीं दिखा। यही वजह है कि आज आपकी सरकार नहीं है। आप भले ही आज दावा कर रहे हैं कि भले ही आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये राजनीति बनाते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया, आज एक बड़ा सवाल है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ही एक ऐसा सरकार है जो कि वहां के किसानों को, जो वहां पे आदिवासी भाई लोग हमारे किसान करते हैं, उनको 2680 रुपए समर्थन मूल्य दिया। इनकी एक सरकार है जो 3100 रुपए बोल के आज तक नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रलोभन भी हो जाता है कि 3100 रुपए एक मुश्त हमको मिलेगा, उसके कारण भी हो सकता है। और दूसरा चीज देखिए, धर्मांतरण के मैंने इनको जो मेन मुद्दा चल रहा है, हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने बस्तर में कितने सारे खुलवाए। सतनाम जी इसमें एक चीज, मत बोलिए, बीच में नहीं बोलो, एक मिनट आप लोग आपस में बहस मत कीजिए। मैं आपके बीच नहीं ठीक है सतनाम जी, मैं इसमें कई ऐसी घटनाएं हुई हैं ट्राइबल क्षेत्रों में। पाते हो आप लोग, और इसकी एक अच्छी जो बहस करना प्रयास किया, ये स्कूल में देखेंगे तो छज्जे के। नहीं सतनाम जी, अगर आप बीजेपी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, ये सुन नहीं पाएंगे ना, सच्चाई सुन नहीं
नहीं ठीक है सुनील जी, वहाँ पर एडमिशन में जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जरा जाकर के देखिए, इसमें आप लोगों ने गर्त में डाल दिया। चलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग शिक्षा को लेकर इतना पैशनेटली बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर धार्मिक मुद्दों पर ही इतना जोश दिखने को मिलता है। लेकिन सतनाम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पे कि ठीक है, आपके जैसे नहीं झूठे वादा करने वाले लोग सरकार में आए, इसलिए ट्राइबल क्षेत्रों में जो सामाजिक उथल पुथल मची थी, कितनी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है कांग्रेस की सरकार में जहां पर जमीन तक नहीं दी गई शव को दफनाने के लिए। ये हालात बने थे पंचायतों में, तब क्यों राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही थी? आपका जो सेक्युलर स्टैंड है वो कभी कभी बायस क्यों जाता है? और ये आपकी सरकार में सतनाम जी हुआ है, कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं और इसके कारण ट्राइबल्स में गुस्सा था कि सरकार ने क्यों हमें संरक्षण नहीं दिया। नहीं, जैसे वहां पे जहां पर भी ऐसी हमारे को गतिविधियां पता लगी हैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हुई। जैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बेफालतू के बात नहीं हुई है। आप करने में एक तरफा संरक्षण देते खड़े थे, एक तरफा संरक्षण देते खड़े हुए थे उन लोगों को, और पीड़ित पक्ष को पीट रही थी आपकी पुलिस। दबाव है सरकार की, काफी नहीं समय नहीं मिलता है। सच्चाई सुनने शक्ति रखो। अरे सच्चाई तो जनता बता दी आपको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इस चर्चा को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। खैर, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा भी है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, खासतौर से ट्राइबल एरियाज में जहां पर पिछड़ी जनजातियां सालों से निवास कर रही है। राज्य सरकार तमाम तरह की दावे करते हैं, योजनाएं चलाए जाते हैं, उनकी संस्कृति को संजोने की बात होती है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत उठा के देखें तो ये बहुत पीछे ये लोग नजर आते हैं। और यही कहीं ना कहीं एक कारण भी है कि सामाजिक उत्थान और सामाजिक के साथ आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान में ये एक वर्ग जो है बहुत पीछे रह गया है। और कहीं ना कहीं ये तमाम कारणों के चलते धर्मांतरण से लेकर तमाम अन्य चीजें हमें देखने को मिलती रही है। राजनीतिक छींटाकशी दोनों दलों के बीच में देखने को मिली, लेकिन जमीनी हकीकत जो है उसका सामना कोई भी राजनीतिक दल करता हुआ नजर नहीं आता। ले देके इन पर सिर्फ राजनीति होती रही है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासतौर से ट्राइबल एरियाज में कुछ बेहतर छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। इसी विचार के साथ इस चर्चा को देंगे यहीं पे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।